हाय फ्रेंड्स, एक छोटी सी कहानी है जिसे पढ़ने के बाद मेरा सोचने का नजरिया बदल गया। फ्रेंड्स, अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो ये कहानी आपकी लाइफ का, आपकी जिंदगी का एक पार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये कहानी एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच है। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की नियुक्ति हुई थी। उनके पास एक केस आता है जो कि बिहार के किसी गांव से है। उसमें पेशेंट एक 12-13 साल की बच्ची, जिसे जीबीएस नाम की कोई गंभीर बीमारी हुई थी। उस केस में पेशेंट के शरीर के सारे पार्ट लकवा हो जाते हैं, वो हाथ पैर हिला नहीं सकती हैं और उसे सांस लेने में भी काफी दिक्कत होती है। तो डॉक्टर बताते हैं कि उस केस में पेशेंट को लंबे समय तक वेंटिलेटर पर सुलाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट चालू होता है। तो अब उस बच्ची के लिए एक एक सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो गया था। वैसे हमें इसे बहुत छोटी चीज मानते हैं क्योंकि हम हर एक सांस बड़ी आसानी से ले लेते हैं, इसलिए हमें उस चीज की वैल्यू नहीं पता है। और डॉक्टर चेकअप के टाइम जब भी आते और उनसे पूछते कि बेटा कैसी हो, और वो धीरे से मुस्कुराती और अपनी पलकें झपकाती। डॉक्टर समझ जाते कि वो कहना चाह रही हैं कि मैं ठीक हूँ। वो लंबे समय तक वेंटिलेटर पे रही। उसे ढेरों उनके साथ प्रक्रिया हुई, ढेरों इंजेक्शन लगे, जगह जगह नलियां लगी, लेकिन उसे किसी से कोई प्रकार की शिकायत नहीं थी। लेकिन उनसे जब भी पूछो तो ये पलकों से उनका एक ही जवाब था, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर बताते हैं कि मैंने मेरी लाइफ में इतना सहनशील और इतना आशावादी मस्तिष्क कहीं नहीं देखा है। धैर्य, सहनशीलता, उम्मीद ना हारना, अपने देखभाल करने वालों के प्रति हमेशा पॉजिटिव सोचना। उसे पता है कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं और मुझे कुछ नहीं होगा। और उसमें कितने ही ढेरों सराहनीय गुण छुपे हुए हैं उसके उस जवाब में, जब वो कहती मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, ना ही उनको भगवान से शिकायत थी कि मेरे साथ ही ये क्यों हुआ। उनकी माँ बताती हैं कि वो बड़ा हो कि वो एक टीचर बनना चाहती थी। अब धीरे धीरे प्रकृति को दया आ ही गई, भगवान को दया आ ही गई, और उससे सांसों में धीरे धीरे सुधार हो गया और वो अब धीरे धीरे ठीक हो गई। 2 महीने के बाद उसकी बॉडी से वेंटिलेटर निकाला गया और अब डिस्चार्ज की तैयारी होने लगी। अब वो पूरी तरीके से ठीक हो गई और अब वो बोल सकती थी। हमेशा मुस्कुराती रहती है अपने अगल बगल वालों से। अपने अगल बगल वाले बेड से हंसी मजाक करना, खेलना उसे बहुत ही अच्छा लगता था। अब उसका डिस्चार्ज के समय जब डॉक्टर ने उनसे पूछा कि बेटा क्या बनना चाहती हो, से डॉक्टर यही अपेक्षा कर रहे थे कि वो बोलेगी टीचर या फिर डॉक्टर। लेकिन मुस्कुराकर उसने अपनी आंखें बंद की और बोली, डॉक्टर साहब, ये बिना वेंटिलेटर के हर सांस लेने में मुझे बहुत ही मजा आता है। बस हमेशा जिंदगी भर बिना वेंटिलेटर के, बिना जोर के मैं अपनी सांसें ठीक से ले सकूं, यही मेरा सक्सेस है। और उस बच्ची के बड़े सवाल के सामने डॉक्टर साहब का सवाल बहुत ही छोटा सा रह गया। तो हमें भी इस कहानी से यही सीखना चाहिए कि अगर हमारी सांसें ठीक से चल रही हैं, हम इस पृथ्वी पे जिंदा हैं, तो इससे बड़ी सक्सेस हमारे लिए और क्या होगी। लेकिन हम लोग इस सांस की वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति की दी हुई सबसे अनमोल, सबसे बेशकीमती गिफ्ट है। वो फ्री में है, बिना मूल्य के हैं, इसलिए हम इसकी कभी वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन सिर्फ आप सोच के देखिए कि कुछ समय अगर हमारी सांसें बंद हो जाए कुछ सेकंड के लिए, तो क्या होगा। सोचिए। तो आप भी इस अकेले समय में कुछ समय टाइम निकाल के अंधेरे कमरे में जाइए, कुछ गहरी सांसें लीजिए और देखिए, अनुभव कीजिए कि हमारे मस्तिष्क को, हमारे बॉडी को एक अलग प्रकार की एनर्जी मिलेगी, एक अलग प्रकार का ऑक्सीजन मिलेगा। शुक्रिया।